नमस्कार साथियों, मैं आज आप लोगों के सम्मुख रामायण ग्रंथ से लिया गया एक प्रसंग बताने जा रहा हूं। जब सभा में चारों तरफ सभी लोग उपस्थित थे और चारों भाई श्री राम, भरत, लक्ष्मण, शत्रुघ्न, महर्षि वशिष्ठ सभी साथ में बैठे थे, तो वहां सभा में बैठे हुए महर्षि अगस्त्य ने बताया कि हे शिरोमणि, ये सत्य है कि इस पूरे संसार में मेघनाद को लक्ष्मण के अतिरिक्त कोई मार ही नहीं सकता था। यहां तक कि स्वयं श्री राम भी नहीं मार सकते थे। भरत को बड़ा आश्चर्य हुआ, लेकिन भाई की वीरता की प्रशंसा से वे बेहद खुश हुए। उन्होंने श्री राम से पूछा कि ये बात सत्य है? और जब श्री राम ने इसकी पुष्टि की तो भरत के मन में जिज्ञासा पैदा हुई कि आखिर अगस्त्य मुनि ऐसा क्यों कह रहे हैं कि इंद्रजीत का वध रावण से ज्यादा मुश्किल था। उन्होंने पूछा, हे महर्षि, अगर आप और भैया ऐसा कह रहे हैं तो यह बात अवश्य ही सत्य होगी, और मुझे इस बात की प्रसन्नता भी है कि मेरा भाई विश्व का सर्वश्रेष्ठ योद्धा है। किंतु फिर भी मैं जानना चाहता हूं कि आखिर ऐसा क्या रहस्य है कि मेघनाद को भैया लक्ष्मण के अतिरिक्त कोई मार नहीं सकता था। अगस्त्य मुनि ने कहा, हे भरत, मेघनाद ही विश्व का एक इकलौता ऐसा योद्धा था जिसके पास विश्व के समस्त दिव्य शास्त्र थे। उसके पास तीनों महाशास्त्र, ब्रह्मा का ब्रह्म शास्त्र, नारायण का नारायण शास्त्र और महादेव का पाशुपता शास्त्र भी था। और उसने ये वरदान भी पाया था कि वह अजेय रहेगा। उस समय जब तक वह रथ पर रहते हुए उसे कोई भी परास्त नहीं कर सकता था, और उस समय वह दुनिया में अजेय था। इसी कारण वह इस स्तर तक पहुंचा था। यह सत्य है कि उस समय कोई ऐसा रथी महारथी और ऐसा योद्धा उसके मुकाबले में था ही नहीं। उसने स्वयं भगवान रुद्र शिव से भी युद्ध की शिक्षा ली थी और समस्त दिव्य शास्त्र प्राप्त किए थे। भगवान रुद्र ने स्वयं ही मेघनाद को रावण से महान योद्धा बताया था, और उसकी शिक्षा पूर्ण होने के बाद कहा था कि वह संपूर्ण योद्धा बन चुका है और इस संसार में उसे कोई परास्त नहीं कर सकता। उन्होंने यहां तक कहा था कि उन्हें संदेह है कि स्वयं वीरभद्र भी मेघनाद को परास्त नहीं कर सकते। इसके अतिरिक्त उसकी परम पवित्र पत्नी सुलोचना का सतीत्व भी उसकी रक्षा करता था। इस पर भरत ने कहा, हे महर्षि, आपके मुखारबिंद से मेघनाद की शक्ति का ऐसा वर्णन सुनकर विश्वास हो गया कि वो वास्तव में महान योद्धा था। किंतु बात अगर केवल दिव्य शास्त्र की है तो भगवान श्री राम के पास भी सारे दिव्य शास्त्र थे। उन्होंने भी त्रिदेवों के महाशास्त्र प्राप्त किए। साथ ही साथ महाबली हनुमान को भी वरदान था कि उन पर किसी का भी शास्त्र अस्त्र कोई प्रभाव नहीं कर सकता था, और उनके बल और पराक्रम का तो क्या कहना। लक्ष्मण निसंदेह महाप्रचंड योद्धा थे, और उनके पास भी विश्व के सारे दिव्य शास्त्र थे, किंतु लक्ष्मण को पशुपता शास्त्र का ज्ञान नहीं था, जिसका ज्ञान केवल मेघनाद को ही था। फिर भी भैया लक्ष्मण किस प्रकार मेघनाद का वध करने में सफल हुए, और आप ऐसा क्यों कह रहे हैं कि केवल लक्ष्मण ही विश्व में एकमात्र ऐसे योद्धा हैं जो केवल मेघनाद का वध कर सकते हैं। इस पर अगस्त्य मुनि ने कहा, तुम्हारा कथन सत्य है भरत।
कि जितने दिव्य शास्त्र मेघनाद के पास थे उतने लक्ष्मण के पास नहीं थे, किंतु इंद्रजीत को यह वरदान था कि उसका वध वही कर सकता था जिसने 14 वर्ष तक ब्रह्मचर्य का पालन किया हो, जिसने 14 वर्षों तक जो सोया न हो, और जो 14 वर्ष तक जिसने भोजन न किया हो, और 14 वर्षों तक जिसने किसी भी स्त्री का मुख न देखा हो। पूरे विश्व में केवल और केवल लक्ष्मण ही ऐसे थे जिन्होंने मेघनाद के वरदान की इन सभी शर्तों को पूरा किया था। इसी कारण केवल वही मेघनाद का वध कर सकते थे। तब तुरंत श्री राम बोले, हे गुरुदेव, मेघनाद और लक्ष्मण दोनों के बल और पराक्रम से मैं अवगत हूं। अगर शक्ति की बात की जाए तो निसंदेह इन दोनों की कोई तुलना नहीं किया जा सकता है। लक्ष्मण के ब्रह्मचर्य होने की बात मैं समझ सकता हूं, किंतु वनवास काल में 14 वर्ष तक नियमित रूप से लक्ष्मण के हिस्से का फल फूल उसे देता रहा। मैं सीता जी के साथ एक कुटिया में रहता था और बगल की कुटी में लक्ष्मण रहते थे, और मैं सीता और लक्ष्मण अधिकतर समय साथ साथ ही रहते थे। फिर भी उसने सीता का भी मुख न देखा हो और भोजन न किया हो, ऐसे कैसे संभव हो सकता है? अगस्त्य मुनि सारी बात समझ गए और मुस्कुराए। वे समझ गए कि श्री राम क्या चाहते हैं। दरअसल सभी लोग सिर्फ प्रभु श्री राम का गुणगान करते थे, लेकिन वे चाहते थे कि भाई लक्ष्मण के तप और वीरता की चर्चा अयोध्या के घर घर में हो। तभी ऐसा पूछ रहे। उन्होंने कहा कि स्वयं ही लक्ष्मण से इस विषय में पूछा जाए। लक्ष्मण को पूछा गया। सभा में खड़े होकर लक्ष्मण ने सबको प्रणाम किया और फिर श्री राम ने कहा, प्रिय भाई, तुमसे जो भी पूछा जाए उसका सत्य उत्तर दो। हम तीनों 14 वर्ष तक साथ रहे, फिर तुमने सीता का मुख कैसे नहीं देखा? फल दिए तो भी तुम निराहारी कैसे रहे और 14 वर्ष तक कैसे सोए नहीं? लक्ष्मण ने कहा, भैया, जब हम भाभी को तलाशते ऋष्यमुख पर्वत गए तो सुग्रीव ने हमें उनके आभूषण दिखाकर पहचानने को कहा, तो आपको स्मरण होगा कि मैं तो सिवाय उनके पैरों के नुपुर के कोई आभूषण नहीं पहचान पाया था, क्योंकि मैंने कभी भी उनके चरणों के ऊपर देखा ही नहीं था। मैं तो भाभी को केवल उनके चरणों से ही पहचानता हूं। उनके अतिरिक्त मैंने वनवास के समय सुपर्णखा एवं बाली की भार्या देवी तारा को ही देखा था, किंतु एक तो वे अचानक अनायास ही मेरे समक्ष आ गई, और दूसरे वे दोनों पूर्ण मनुष्य थी ही नहीं। सुपर्णखा राक्षसी थी और तारा वानर जाति की। रही बात निद्रा की, जब आप और माता एक कुटिया में सोते थे, मैं रात भर बाहर धनुष पर बाण चढ़ाए पहरेदारी में खड़ा रहता था। निद्रा ने मेरी आंखों पर कब्जा करने का प्रयास किया तो मैंने निद्रा को अपने बाणों से भेद दिया। तब निद्रा देवी ने हार स्वीकार कर मुझे कहा और वचन दिया कि वह 14 वर्ष तक मुझे स्पर्श नहीं करेंगी, किंतु जब आपका अयोध्या में राजाभिषेक होगा तब वह मुझे घेरेगी। आपको याद होगा, राज्याभिषेक के समय मैं आपके पीछे छत्र लेकर खड़ा था, तब निद्रा ने मेरे हाथ से छत्र गिर गया था। निद्रा देवी को दिया वचन के कारण ही मैं आपका राज तिलक भी नहीं देख सका, क्योंकि मैं सो रहा था। अब निराहारी रहने की बात भी सुनिए भैया। मैं जो फल फूल लाता था, माता उसके 3 भाग करती थी। आप सदैव एक भाग मुझे देकर कहते थे
लक्ष्मण, फल रख लो, आपने कभी खाने की आज्ञा नहीं दी। फिर बिना आपकी आज्ञा के मैं उसे कैसे खाता? मैंने उन्हें संभाल कर उसी कुटिया में रख दिए। वे फल उस कुटिया में अभी भी वैसे ही पड़े होंगे। गुरु विश्वामित्र से मैंने अतिरिक्त विद्या का ज्ञान प्राप्त किया था, बिना आहार किए जीने की विद्या। उसके प्रयोग से मैं 14 साल तक अपनी भूख को नियंत्रित कर सका। श्री राम ने आश्चर्य में पड़ते हुए कहा, तो क्या सारे वनवास काल के फल वही हैं? तब लक्ष्मण ने कहा, नहीं भैया, उनमें 7 दिन के फल कम होंगे। तब श्री राम ने कहा, क्या इसका अर्थ यह है कि तुमने 7 दिन तो आहार लिया था? इस पर लक्ष्मण ने कहा, भैया, 7 दिन के फल कम इस कारण हैं क्योंकि उस 7 दिनों में फल आए ही नहीं। पहला दिन वो था जिस दिन हमें पिताजी के स्वर्गवासी होने की सूचना मिली थी और हम निराहारी रहे। दूसरा वो दिन था जिस दिन रावण ने माता का हरण किया, उस दिन फल लाने कौन जाता। और तीसरा वो दिन था जिस दिन समुद्र की साधना कर आप निराहारी रह उससे राह मांग रहे थे। और चौथा दिन वो था जिस दिन हम इंद्रजीत के नागफांस में बंधकर दिन भर अचेत रहे। और पांचवां दिन वो दिन था जिस दिन इंद्रजीत ने मायावी सीता का शीश काटा था और हम शोक में ही रहे। और छठा दिन वो दिन था जिस दिन मेघनाथ ने मुझे शक्ति बाण मारी और मैं पूरा दिन मरणसन्न रहा। और सातवां दिन वो दिन था जिस दिन आपने रावण का वध किया। उस दिन हमें भोजन की सुध कहां थी। लक्ष्मण के जीवन का ऐसा त्याग और सच्चरित्र देखकर वहां उपस्थित सभी लोग साधु साधु कह उठे, लक्ष्मण की जय जयकार करने लगे। भरत ने भरे कंठ से कहा, भैया तुम धन्य हो, भ्राता लक्ष्मण तुम धन्य हो, भ्राता लक्ष्मण तुम धन्य हो। वास्तव में ऐसी कठिन तपस्या केवल तुम ही कर सकते थे और केवल तुम ही इंद्रजीत का वध करने के लिए योग्य थे। कदाचित इसी कारण मुझे या शत्रुघ्न को भैया के साथ बन जाने का सौभाग्य प्राप्त नहीं हुआ था, क्योंकि ऐसा संयम केवल तुम्हारे लिए ही संभव है। प्रभु श्री राम ने गदगद होकर लक्ष्मण को अपने गले से लगा लिया और कहा, प्रिय भ्राता लक्ष्मण, वास्तव में तुम जैसा भाई मिलना कठिन ही नहीं, असंभव है। ऐसा भाई जगत में हो ही नहीं सकता। तुम्हारा ये आत्मनियंत्रण किसी तपस्या से कम नहीं। तुम्हारे इसी तपस्या के कारण हम रावण को पराजित करने में सफल हो पाए। वास्तव में तुम ही इस विश्व के सर्वश्रेष्ठ योद्धा हो। जब तक ये विश्व रहेगा, तुम्हारी सच्चरित्रता सबका मार्गदर्शन करती रहेगी। अयोध्या नरेश की जय हो, लक्ष्मण भैया की जय हो, सियावर रामचंद्र जी की जय हो। जय जय श्री राम। ये रामायण ग्रंथ से लिया गया एक प्रसंग आप सभी महानुभावों के लिए। अगर आपको यह रोचक जानकारी प्रेरणादायक लगी तो कृपया इस वीडियो को अपने इष्ट मित्रों और परिजनों को जनहित में अवश्य शेयर करें। जय श्री राम। राम राम, राधे राधे।